मैं लेके आया हूं आपके लिए गाउस थ्योरम। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? क्या होता है याद करो। हाँ, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, हाँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाउस का थ्योरम क्या था। तो गाउस ने बोला था कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल क्या विद्युत फ्लक्स, उस फ्लक्स में उपस्थित कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। कौन होता है ये फ्लक्स, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हम कर सकते हैं Q/ε0। यही गाउस का कथन था। लेकिन ये जो कथन था ये आया कहां से? इस सूत्र की जो स्थापना है वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं। जैसे कि आपकी क्या होती है, कॉस्को की बॉल। ठीक है, कॉस्को की बॉल में एक कोई सेंट्रल पॉइंट भी होगा अंदर केंद्र। ठीक है, हमने मान लिया उस पर क्या रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अच्छा, उस प्लस क्यू चार्ज के कारण किस तरह से देखें, जैसे कोई गोला है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दें तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं, वो इसके पृष्ठ के लंबवत कहाँ की ओर निकलेंगी? सीधी बाहर की ओर। कहाँ की ओर निकलेंगी? सीधी बाहर की ओर। और पृष्ठ पे कैसी होंगी? ये लंबवत। अतः किसी गोलीय चालक का जो पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत। ओके, अब देखते हैं हम गाउस के प्रमेय के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक गोलीय खोखला गोलीय चालक। ठीक है, जिसके केंद्र पर हमारा एक प्लस क्यू आवेश रखा है। केंद्र को नाम दे सकते हो आप O। अब देखना, केंद्र O से कितना स्मॉल r दूरी पर, इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दो आप? स्मॉल r दूरी पर मान लिया कोई बिंदु है, कौन सा? P। कहां पर? जैसे कोई बॉल होती ना तो उसके सेंटर से कहां तक की दूरी है r हमारी? उसके सरफेस तक की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? उसकी गोले की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। तो मान लिया प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट है हमारा, कौन सा? P। ठीक है, जिससे चारों ओर घिरा हुआ हमने क्या ले लिया यहां पर? एक अल्प पृष्ठ। सपोज दैट एक आप ले लो बॉल, और बॉल पर आप ऐसे ऐसे कई गोल बना दो छोटे छोटे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ये बॉल का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो जो आपने छोटे छोटे उस पर क्या लगा है? स्टिकर्स लगा दो, या तो जो स्टिकर्स लगाए हैं वो क्या कहलाएंगे? उसका अल्प पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मान लिया यहां पर कोई एक अल्प पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है हमारा? ds है। कितना है? ds है। और प्रत्येक पृष्ठ का क्या होता है? एक अभिलंब। मान लिया इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखा है वो कौन सी? OP दिशा में ऐसे निकल गई। ठीक है, ओके, तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो सदिश E की दिशा में होगी। और इस पृष्ठ का जो ये पृष्ठ था ना, इसका अभिलंब भी क्या होगा? उसी दिशा में होगा जिस दिशा में कौन है? तीव्रता। कहने का मतलब E और ds के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। उसी दिशा में E है, उसी दिशा में ds है। डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखते हैं, माना कि केंद्र O पर, या ऐसा भी लिख सकते हो, माना कि गोले के केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब जी बताओ, यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। उसकी तीव्रता क्या होगी वो लिखेंगे हम। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन क्या? r²। क्यों? वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ हो जाता है किसी गोलीय चालक में वितरित? उसके पृष्ठ पर। और देखिए पृष्ठ के किसी भी बिंदु की जो डिस्टेंस होगी यहां से वो क्या होगी? r। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या लिया है यहाँ पे? r²। इसको इक्वेशन दे दो 1। अब हमने गाउस के प्रमेय से क्या पढ़ा था? इसके पहले गाउस के प्रमेय के पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? कितना होता है हमारा? फाई E इज इक्वल टू E इंटू ds। यही पढ़ा था ना?
ई भी सदिश राशि है, ds भी सदिश राशि है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ई इंटू ds। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम पूरे गोलीय चालक के लिए नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तो इस गोलीय चालक है ना जो, इसके पृष्ठ पर हमने एक छोटी सी जो बॉल है ना हमारी, वो गोलीय चालक हो गई, इस पर हमने एक स्टिकर चिपका लिया। अब उस स्टिकर को हमने क्या नाम दे दिया, एक अल्प पृष्ठ। क्या नाम दे दिया है, अल्प पृष्ठ। तो सबसे पहले हम इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं। ये बताइए कि ये अल्प पृष्ठ कैसा होगा, बहुत छोटा सा, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बहुत छोटा। मान लिया ये पूरा क्या है हमारा गोला, इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ है जो, वो कितना है 4πr स्क्वायर, गोले का होता है ये संपूर्ण पृष्ठ ही है। और मान लिया इस पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। तो ये बताइए ये एस है पूरे गोले का, जो हमारी बॉल का कवर होता है, जो कवर चढ़ा देते हैं कॉस्को की बॉल पे, ठीक है, वो किसकी वैल्यू हो गई, एस की। तो अगर हम छोटा सा स्टिकर या छोटा सा टुकड़ा ले लें उसका ऊपर के हिस्से का, तो उसको क्या नाम दोगे आप, अल्प पृष्ठ नाम दोगे ना। उसको इंग्लिश में कैसे दर्शाएंगे हम, ds से। किससे, ds से। इधर हम देखते हैं, हमने लिखा कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक अल्प पृष्ठ, कौन सा अल्प पृष्ठ, ये वाला, इसको क्या नाम दिया मैंने, ds की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैम क्लियर आ रहा है, ठीक, कितना होगा देखते हैं भाई। पूरे पृष्ठ के लिए क्या होता है फाई, अल्प पृष्ठ के लिए क्या ले लेंगे, डी फाई। डी किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, माइनस की वैल्यूज को। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ई इंटू डी एस। लेकिन ये बेटा किसके लिए आया है, अल्प पृष्ठ के लिए। सपोज दैट हमें पूरे गोलीय चालक के लिए चाहिए, तो क्या कर देंगे, तो देखते हैं यहाँ, इसी प्रकार संपूर्ण गोलीय चालक से बद्ध विद्युत फ्लक्स, इसको मैंने नाम दे दिया फाई ई। अब हमें ये बताओ आप, अगर हम इस टुकड़े का फ्लक्स निकाल लिया, इसके बाद हमने ऐसे ही इस पर बहुत सारे स्टिकर्स चिपका लिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा गोला उन स्टिकर्स से, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके आगे अपन देखते हैं कि इस प्रकार संपूर्ण गोलीय चालक से बद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर इस टुकड़े का फ्लक्स निकाल लिया अपन ने, कौन से अल्प पृष्ठ, ds का फ्लक्स, तो ऐसे अल्प पृष्ठ ds 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 मिलके क्या बना देंगे, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ओके, तो हम अगर ऐसा कहें कि जितने भी हमारे अल्प पृष्ठ के फ्लक्स थे, कितने थे, डी फाई, ये किसका फ्लक्स था, अल्प पृष्ठ ds का। अगर इन सब टुकड़ों के फ्लक्सों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, पूरे गोलीय चालक का पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से समाकलन वाला निशान बोलते हैं, और यहाँ लिख देते हैं किसके लिए, एस के लिए। मीन्स ये जो अल्प पृष्ठों का ये क्या कहलाता है, योग, ये अल्प पृष्ठों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का योग कहलाता है, ठीक है। एस किसको दर्शा रहा है, हम पूरे गोलीय चालक के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं अपन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ योग काय का, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अच्छा, डी फाई की वैल्यू क्या थी हमारी, ई इंटू डी एस। अच्छा, हमने सदिश में आपको पिछले में भी बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, परंतु यहाँ तो थीटा बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 0 मीन्स क्या आ जाएगा, क्या, ए बी। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस। तो वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एस को हम क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसीलिए क्या आ जाएगा, ओनली ई इंटू डी एस। अब हम ले लेंगे समीकरण 1 से, किसकी वैल्यू रख देंगे हम, ई की वैल्यू, यही है ना। इसको, इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है हमें, यहाँ पे ई की जगह। ओके, करते हैं। तो योग संपूर्ण पृष्ठ के लिए ई की जगह 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है बेटा, ds। क्या चल रहा है, ds चल रहा है। यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं बेटा, पृष्ठ के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो सिर्फ अंदर किसको छोड़ेंगे इसके योग की,
भाई किसको जोड़ोगे आप, अल्प पृष्ठों को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। बाकी सब वैल्यूज तो नियतांक है ना, उनको बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा बाहर, क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4πε0 और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। देखो ये सब वैल्यू निकल गई बाहर, ओनली अंदर क्या बचा इसके, योग किसका, ds का। आगे देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा रफ कर दूं मैं, चलिए ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं, देखिए हमारा आया है फाई ई इज इक्वल टू कितना आया हमारा, q अपॉन 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर इंटू कितना आया है, योग ऑफ ds मीन्स सम ऑफ ds, यानी ds है ना अल्प पृष्ठों का योगफल। देख लेना ध्यान से, चूंकि अगर हम सभी अल्प पृष्ठों का क्या निकाल देते हैं, सम निकाल देते हैं, सम का निशान है तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठ बन जाएगा। और गोले का पूरा पृष्ठ क्या होता है हमारा 4πr²। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन 4πε0 आर का स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या लिख दोगे 4πr का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। शो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन क्या बचा ε0। यही तो था गाउस का प्रमेय, यही गाउस प्रमेय का क्या है बेटा, कथन है ना, बहुत इजी। हाँ तो इसको एक बार अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार बस रिवाइज कर लें, बहुत आसान है, ठीक है ओके। इसके बाद में लेके आया हूं आपके लिए गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही ईजी है। देखते हैं बहुत जल्दी से, हमने क्या किया, फिर से क्या ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, जिसे कहाँ रख दिया हमने, एक गोले यानी एक स्फेयर के सेंटर पर। अब इससे हमने देखा कि इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है, कौन सा, P। बिंदु P के चारों ओर हमने काय की कल्पना की है, अल्प पृष्ठ की। मैंने बोला ना कि एक बॉल को आप ले लो, उस पर क्या लगा दो, एक आप स्टिकर चिपका दो और केंद्र से उस स्टिकर को देखो तो वो काय की भांति कार्य करेगा, एक अल्प पृष्ठ। अगर हम सभी उन अल्प पृष्ठों को जोड़ते जाएं तो फिर क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। मत करो अभी, रहने दो आप लोग, शांति से बैठो, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, ठीक है। अगर हम उनको ऐसे जोड़ते जाएंगे अल्प पृष्ठों को तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो हमने ओनली एक अल्प पृष्ठ की कल्पना की है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की है। अच्छा जी बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है डी फाई बराबर क्या बताया था आपको, ई इंटू डी एस। एक चीज और बताई थी कि संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स मीन्स पूरे गोलीय चालक के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा फाई बराबर। अगर हम ऐसे छोटे छोटे अल्प पृष्ठों के ऐसे छोटे छोटे अल्प पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, उनका क्या निकाल दें, सम ऑफ किसका, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काय के कारण, अल्प पृष्ठ के कारण। अगर सबको हम जोड़ दें तो क्या होगा, उसमें, तो इस संपूर्ण गोलीय चालक के लिए जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों के सम के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही पिछले डेरिवेशन से भाषा पूरी उठा लेना कि मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश है जो किसी गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जिसके चारों ओर हमने क्या मान लिया है, एक अल्प पृष्ठ मान लिया है, कौन सा, ds, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं पहले बता चुका कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ds है, ठीक है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो अगर आपसे यहाँ पूछें कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हो ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, E इंटू डी एस, लेकिन किसके कारण, इस छोटे से अल्प पृष्ठ के कारण, इसके कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके बाद आप क्या भाषा लिखते हैं, ये देखें यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा कि माना अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत या वैद्युत क्या फ्लक्स, तो वो कितना हो जाएगा हमारा,
वो हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। फिर क्या लिखोगे, आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे हम इसको ई सदिश तो हटा देते हैं ना जब cos थीटा के फॉर्म में लेंगे, तो ई डी एस cos थीटा, परंतु यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। क्यों है, चूंकि ई व डी एस की दिशा क्या है हमारी, सेम है, एक सी है ना, तो एंगल कितना बनेगा 0। तो क्या आ जाएगा बेटा ई इंटू डी एस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ गया ई इंटू डी एस। और संपूर्ण गोलीय चालक, अगर पूरे गोले के लिए ले ले, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना लेते हैं अपन फाई ई। कैसे निकालोगे भाई, आपके पास छोटे से अल्पांश के कारण आ गया ना फ्लक्स, तो ऐसे छोटे 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 सभी अल्पांशों के द्वारा आने वाले फ्लक्सों को क्या कर दो, जोड़ दो, मीन्स उनका क्या निकाल दो आप, सम। ये सम का हमने बोला था आपको एक साइन है, ठीक है, तो सम निकाल दो तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी एक सी, क्योंकि किसी गोलीय चालक के जो पृष्ठ पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सेम होती है, तो ई तो यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा। अंदर ओनली किसका योग निकालना है अपन को, डीएस यानी अल्पांशों का योग। अगर हम छोटे 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 अल्पांशों को सबको जोड़ते जाएंगे तो हमारे गोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या किया कि चूंकि यहाँ पर हमने लिख दिया सम ऑफ डी एक्स डी एस इज इक्वल टू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे दो 1, परंतु किससे, गाउस के कथन से। गाउस ने क्या कहा था, गाउस के कथन से गाउस ने कहा था फाई ई इज इक्वल टू क्या बताया था उसने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अपने हिसाब से तो भैया फ्लक्स ये आया है, लेकिन उसके हिसाब से फ्लक्स क्या था, ये था। हमारे हिसाब से फ्लक्स आया है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, उसके हिसाब से फ्लक्स आया था फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों के देखो इक्वेशन 1 और 2 के LHS कैसे हैं, सेम है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, सेम। ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 की किससे, तुलना से। इन दोनों का कंपेयर करो आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका RHS बराबर इसका RHS होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ थोड़ा सा वर्क करेंगे हम। सबसे पहले ई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे पक्षांतर तो जानते ही हो गया आप, साइड चेंज होगी तो यहाँ पे इंटू में वहाँ का में चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया क्यू अपॉन कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 4 पाई भी यहाँ आ गया, एप्सिलॉन तो है ही पहले से, और आर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हो, तरीके से लिखें हम तीव्रता को, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या लिख देते हैं अपन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे दो कौन सा, इक्वेशन 2 दे दो, 3 दे दो, इसको 2 तो हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्टली अच्छे से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, इसके आगे मैं कुछ थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हो गया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखें, अभी हम कूलाम के नियम तक नहीं पहुंचे। कूलाम का नियम तो क्या था, अभी फिर से रिपीट करते कूलाम का नियम। देखें, कूलाम के नियम का सत्यापन, इधर ध्यान से देखना। मान लिया कि हमारे बिंदु P पर कौन सा एक Q0 आवेश रखा है, क्या रखा है Q0 आवेश। तो माना कि बिंदु किस पर P पर एक परीक्षण आवेश या एकांक आवेश, परीक्षण आवेश कौन सा Q0 रखा है। इस पर मान लो प्लस Q0 आवेश रखा और यहाँ पे क्या है प्लस Q आवेश। ये सीधी बात है, इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा मीन्स क्या लगाएगा बल, तो वो बल बताएं हम। तो माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब प्लस Q आवेश के द्वारा काय पर परीक्षण आवेश कौन सा Q0 पर लगने वाला बल कितना होता है बल।
तीव्रता की परिभाषा याद है, E इज इक्वल टू कितनी थी, F/Q0। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश स्वयं पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q0 इंटू E। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना आएगा, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब E की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हो समीकरण 3 में, तो समीकरण किससे, 3 से क्या कर दोगे, E की जगह E की वैल्यू रख देंगे। तो रखें F इज इक्वल टू Q0 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। Q0 को यहाँ पे ले लो तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू Q/r का स्क्वायर। देखना ध्यान से, कूलाम के नियम के हिसाब से जाए हम तो माना कि 1/4πε0 इज इक्वल टू K है, एक नियतांक है, नियतांक ही आया था ना ये कूलाम के नियम में। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन क्या मान लें, K मान लें, तथा मान लिया पहला जो आवेश था Q, इसको क्या नाम दे दो Q1, और दूसरे आवेश Q0 को क्या नाम दे दो Q2। तो तथा क्या मान लिया मैंने, इसको Q को मान लो क्या Q1 तथा Q0 को मान लो क्या Q2। ठीक है, तब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख दिया बेटा अपन ने K, इसकी जगह क्या रख दिया Q1, इसकी जगह क्या रख दिया Q2, और अपॉन में क्या चल रहा है R स्क्वायर, या इसी को क्या लिख देंगे अपन F। यहाँ पे अगर आप नियतांक को विलुप्त करते हो तो Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, इसकी अनुक्रमानुपाती हो गया ना, और R स्क्वायर क्या हो गया, इसकी व्युत्क्रमानुपाती। क्या था, यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम था। हो गया डेरिवेशन, सो इजी, दोनों ही डेरिवेशन बहुत इजी हैं, कोई टफ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, एक बार इसको रिवाइज करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं, और आप लोग के जो भी समस्या होंगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में।